Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. So in continuation of our chapter ankle joint, today we will discuss about its clinical anatomy. So first of all, we will talk about ankle sprain. Ankle sprain, तो ankle sprain आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम कहते हैं मोच आना, ठीक। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी कॉमन डोमेस्टिक इंजरी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पैर में मोच आना, स्पेशली आपके एंकल जॉइंट पे, तो वो सब बहुत कॉमन होता है। हल्का सा भी चलते चलते पैर मुड़ जाता है, या उबड़ खाबड़ रास्ता होता है, या जल्दी में रहते हैं तो हमारा पैर क्या होता है, लचक जाता है, मोच आ जाती है, पैर में मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये आम जिंदगी, डोमेस्टिक इंजरी का मतलब है घरेलू, यानी कि आम जिंदगी में जो चोट लगती है उसकी बात कर रहे हैं। इन दिस लेटरल एंकल स्प्रेन इज मोर कॉमन देन मीडियल एंकल स्प्रेन। तो अगर हम बात करें कि एंकल स्प्रेन, तो या तो पैर बाहर की तरफ मुड़ेगा या अंदर की तरफ मुड़ेगा। तो जब बाहर की तरफ मुड़ेगा तो मीडियल एंकल स्प्रेन होगा, जब अंदर की तरफ होगा तो लेटरल। तो आपने भी गौर किया होगा कि क्या नाम है, लेटरल एंकल स्प्रेन यानी अंदर की तरफ पैर ज़्यादा मुड़ता है और अधिकतर मुड़ता है। ज़्यादा का मतलब रेंज, मतलब उसको अंदर ज़्यादा घुमा सकते, बाहर इतना ज़्यादा घूम नहीं सकता, रेंज इतनी नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा कि अक्सर होता है कि हमारा पैर मुड़ जाता है अंदर की तरफ, ठीक। इसी वजह से लेटरल एंकल स्प्रेन ज़्यादा होता है मीडियल एंकल स्प्रेन के मुकाबले। और दूसरा कारण ये भी है कि हमने बात की थी लिगामेंट्स के दौरान कि मीडियल कोलेटरल लिगामेंट सबसे मजबूत, आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत लिगामेंट होता है बॉडी का। तो ये भी एक कारण है कि उसमें इंजरी कम होती है या नहीं होती है लगभग। और उसके मुकाबले अगर लेटरल की बात करें तो जाहिर है कि उस आसपास में जो कमज़ोर होगा वो उस पर इंजरी आएगी, यानी कि वहाँ लेटरल होता है, ठीक है, तो उस पर इंजरी आती है, वो कमज़ोर होता है डेल्टॉइड के मुकाबले, ठीक है। तो इसलिए लेटरल एंकल स्प्रेन कॉमन है। इन लेटरल एंकल स्प्रेन देयर इज इंजरी टू द लेटरल कोलेटरल लिगामेंट ऑफ एंकल जॉइंट। अब लेटरल एंकल स्प्रेन में होता क्या है, लेटरल एंकल स्प्रेन में आपका लेटरल कोलेटरल लिगामेंट जो होता है उसमें इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है। अब चोट कैसे लगती है ये हम देखेंगे। इट यूजुअली अकर ड्यू टू इनवर्ट ट्विस्ट ऑफ द एंकल जॉइंट, यानी कि अंदर की तरफ पैर घूम जाता है, अंदर की तरफ एंकल जॉइंट की बात करें, एंकल जॉइंट से अंदर की तरफ पैर मुड़ जाता है सडनली, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो लेटरल साइड के लिगामेंट है वो खिंच जाते हैं। जब खिंचेंगे तो इतना ज्यादा कभी कभी फोर्स से खिंचता है कि उसमें खिंचाव आ जाता है, ठीक है। जैसे रेसे में आप रस्सी खींचते हैं ना, तो रस्सी रेसे रेसे टूटती है, ठीक उसी तरह से खिंचाव आ जाता है, ठीक, रिजल्टिंग इन टीयर ऑफ एलसीएल। और इसकी वजह से क्या होता है, जो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है उसमें टीयर आ जाता है। अब ये टीयर कई ग्रेड का होता है, ये आप सेकेंड ईयर में इसको डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना जानिए कि ये क्या होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए ये पैर है और पैर देखिए अंदर की तरफ, रेड एरो से दिखाया रहा है ना, ये अंदर की तरफ मुड़ रहा है, ठीक है, ये अंदर की तरफ मुड़ रहा है। और जब अंदर की तरफ मुड़ रहा है तो उसमें आपके लेटरल साइड के लेटरल साइड के जो लिगामेंट है उसमें क्या चेंज आ रहा है, ये आप ब्लैक गोले में, बड़े वाले गोले में देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपका पर्पल कलर के बॉक्स के अंदर ये देखिए टीयर दिखा रहा है, टूट गया है। ये जो बैंड है या लेटरल कोलेटरल लिगामेंट का जो बैंड है वो टूट गया है, ठीक है। तो ऐसा ही होता भी है, ठीक है। कभी कभी पूरा टूटता है, कभी कभी आधा अधूरा टूटता है, कभी कभी सिर्फ खिंचाव आता है, ठीक। तो ये चेंज आता है इस तरीके से। जब मुड़ता है पैर तो आपका लेटरल कोलेटरल लिगामेंट में इंजरी होती है, जिससे हम लेटरल एंकल स्प्रेन हो जाता है आपके एंकल जॉइंट पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीटीवी। सीटीवी मतलब सीटीवी स्टैंड्स फॉर कंजेनाइटल, मतलब कि बाई बर्थ, टेलिपस मतलब कि एंकल प्लस फुट एरिया को टेलिपस बोलते हैं। टेली मीन्स होता है, टेली मीन्स होता है एंकल, और पेस मतलब होता है फुट, ठीक है। तो ऐसी दिक्कत जो एंकल और फुट दोनों पे हो, इसीलिए इसका नाम है टेलिपस, ठीक है। जैसे हमने नी ज्वाइंट को जेनू, हिप ज्वाइंट को कॉक्सा बोला था, उसी तरह से एंकल ज्वाइंट को टेली बोला जाता है, और फुट के साथ मिला लीजिए तो टेलीपेस बोला जाता है। इक्योनो मीन्स प्लांटर फ्लेक्शन, एक हमने मूवमेंट की बात की थी ना, प्लांटर फ्लेक्शन डॉर्सी फ्लेक्शन होता है एंकल जॉइंट पे, तो प्लांटर फ्लेक्शन यानी नीचे की तरफ झुक जाना, ठीक है।
जैसे कि आपके घोड़े का फुट होता है ना, घोड़े का पाँव नीचे की तरफ ऐसे उठा, आगे की तरफ झुका हुआ होता है, पीछे से उठा हुआ होता है, वैसे। ठीक। और वायरस मीन्स इनवर्जन, यानी अंदर की तरफ रोटेट कर जाना, अंदर की तरफ घूम जाना। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लब फुट, इसको हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लब फुट। इट इज कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी ऑफ फुट, यानी कि ये क्या है, कंजेनाइटल यानी पैदाइशी होती है। कंजेनाइटल यानी कि जन्म से ही होती है, ये ऐसा नहीं होता है कि पैदा होने के बाद होगी, कुछ साल बाद, पैदा होने के कुछ साल बाद नहीं होती है, ये माँ के गर्भ में ही कुछ ऐसी दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से ये हो जाता है। कुछ दिक्कत का मतलब है बच्चे की पोजीशनिंग ऐसी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हो जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो इसी दिक्कत के साथ लेता है। ठीक है, इसीलिए इसको कंजेनाइटल बोला गया है। इट कैन बी यूनिलेटरल और बाइलेटरल, ये आपकी दोनों हो सकती है, एक पैर में भी हो सकता है और दोनों पैर में भी हो सकता है। इन दिस देयर इज प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल जॉइंट। अब हम बात करेंगे इसमें एक्चुअली में होता क्या, ये दिखता कैसा, कैसे आप पहचानेंगे कि ये CTEV है। तो इन दिस देयर इज प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन एट एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट पे प्लांटर फ्लेक्शन होता है, यानी कि आगे की तरफ झुकता है। इनवर्जन एट सब टेलर जॉइंट, सब टेलर जॉइंट जो होता है आपका एंकल जॉइंट से नीचे होता है। सब टेलर का मतलब है टैलस के नीचे, यानी कि टैलस के नीचे आपकी नेविकुलर, कैल्केनियम ये सब होती है, इनसे जब जोड़ बनता है टैलस का, उसको हम सब टेलर जॉइंट बोलते हैं। सब का मतलब नीचे और टेलर का मतलब टैलस। ठीक है, सब टेलर जॉइंट। तो उस जॉइंट पे आपका इनवर्जन और ईवर्जन होता है, तो उसमें से आपका इनवर्जन में चला जाता है सब टेलर जॉइंट। एंड एडक्शन एट MTP जॉइंट, और MTP यानी कि मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट जो होता है वो एडक्शन में, यानी अंदर की तरफ मुड़ जाता है पैर। ठीक है, अंदर की तरफ घूम जाता है पैर। ठीक, तो इस पोजीशन में जब पैर पाया जाता है बच्चे का, तो उसको हम CTEV बोलते हैं। तो ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखिए एक ही बच्चे में ये यूनिलेटरल दिखाया गया है, तो एक पैर इसका नॉर्मल है, ठीक है, और एक पैर देखिए अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, फुट रीजन को देखिएगा, फुट वाले, ठीक है, फुट वाले रीजन को देखिएगा, तो ये अंदर की तरफ मुड़ा, इसी तरह से होता है, ये देखिए इसी तरह से होता है, अंदर की तरफ घुमा हुआ होता है एकदम। ठीक है, ये तो इसी को बोलते हैं CTEV। सेकेंड ईयर में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एंकल डिसलोकेशन। तो जॉइंट है तो जॉइंट पे डिसलोकेशन भी कॉमन होगा। ठीक है, इट इज वेरी अनकॉमन। ठीक है, यानी कि ये जल्दी देखने को नहीं मिलता है कि एंकल का डिसलोकेशन हुआ हो, जैसे कि आपका शोल्डर का, हिप का, नी का मिलता है, इसका डिसलोकेशन इतने जल्दी नहीं मिलता है देखने को। लेकिन जॉइंट है तो संभावना बनी रहती है इसकी। इन दिस देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीबिया, फिबुला या टैलस। तो इसमें से आपकी 3 बोन से मिलकर बनता है एंकल जॉइंट, तो उनमें से कोई भी एक बोन, ठीक है, या कोई दोनों बोन आपकी अपनी जगह से खिसक जाती हैं, इसी को हम बोलते हैं डिसलोकेशन। और एंकल जॉइंट पे हो रहा है इसलिए हम इसको एंकल डिसलोकेशन बोल रहे हैं। आप ये डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखिए डायग्राम, ये देखिए इस वाले सबसे पहले वाले डायग्राम, ए वाले डायग्राम में देखिए आपका जो टीबिया है उसका लोअर एंड है वो खिसक रहा है। ठीक है, सी वाले डायग्राम में, नीचे वाले डायग्राम में देखिए तो दोनों टीबिया और फिबुला दोनों खिसक रही हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें टीबिया और फिबुला खिसक रही, ऊपर की तरफ खिसक गई हैं। और चौथे में देखिए इसमें डिसलोकेशन भी हो रहा है और फ्रैक्चर भी हो रहा है फिबुला और टीबिया के लोअर एंड का। तो इस तरीके से ये खिसकती है अपनी जगह से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एंकल फ्रैक्चर पे। तो एंकल फ्रैक्चर का मतलब है एंकल जॉइंट पे जितनी बोन्स होती उनके फ्रैक्चर की बात करेंगे। एंकल फ्रैक्चर आर कॉमन इन ऑल एज विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन और बोथ मैलियोलाई, यानी कि ऐसा नहीं है कि यंग एज में ज़्यादा होता है, ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, या ओल्ड एज में कम होता है तो यंग एज में कम होता है, ऐसा कुछ नहीं, ये सभी एज में कॉमन होता है। और इसमें कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, आपका मेलियोलस, हमने बात की थी फिबुला का मेलियोलस और टिबिया के लोअर एंड वाला जो मेलियोलस होता है, मीडियल और लेटरल, उसके फ्रैक्चर ज़्यादा हो, क्योंकि वो हड्डी निकली हुई होती है तो इसलिए उस पर फ्रैक्चर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चाहे तो एक का चाहे तो दोनों का। द फ्रैक्चर पैटर्न डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर का पैटर्न ये डिसाइड करेगा कि ये आगे चल के कितना स्टेबल होगा फ्रैक्चर, या कितना सही हो सकता है फ्रैक्चर, ये उस पर डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर का पैटर्न क्या है। ठीक है, कि आगे सही हो भी पाएगा पूरी तरह से या नहीं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखिए एंकल फ्रैक्चर दिखाया है, ये देखिए आपके लोअर एंड ऑफ टीबिया और टैलस पे दिखाया है, ये रेड कलर के मार्क्स देखिए, क्रैक दिख रहा है ना, तो ये फ्रैक्चर दिखा रहा है आपका। ठीक है, और नेक्स्ट है देखिए टैलस का अकेले का फ्रैक्चर। तो ये देखिए टैलस बोन का अकेले का फ्रैक्चर है, और ये गोले में इन्होंने दिखाया है इसको, ये देखिए। ये देखिए, तो ये देखिए टैलस बोन आपकी क्रैक है, टैलस बोन का जो आगे वाला हिस्सा है हेड वाला वो देखिए क्रैक है, एकदम रेड रेड जो दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से इसका फ्रैक्चर
होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फुट ड्रॉप की। तो फुट ड्रॉप क्या है? फुट ड्रॉप यानी क्या? फुट का मतलब आपका निचला हिस्सा पैर का, ठीक है, फुट, और पैर वाला पंजा, और ड्रॉप का मतलब गिर जाना, ठीक है। इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफेक्ट इन कॉमन पेरोनियल नर्व। तो आपको जब नर्व पढ़ाई गई होगी, लंबर प्लेक्सस पढ़ाया गया था, तो उसमें आपको पढ़ाया गया था कॉमन पेरोनियल नर्व एक शियाटिक नर्व का ही, आपका लंबो सैक्रल प्लेक्सस का ही एक पार्ट होता है, कॉमन पेरोनियल नर्व वो सप्लाई करता है। तो जब उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको फुट ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। दिस कैन बी ड्यू टू ट्रॉमा इन और इन्फेक्शन, ठीक है, यानी कि ये ट्रॉमा की वजह, चोट लगने की वजह से भी हो सकती है, और कोई इन्फेक्शन हो उसकी वजह से भी हो सकता है। इन्फेक्शन का मतलब नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं, बहुत खतरनाक इन्फेक्शन, इतना ज़्यादा कि पैर सड़ा दे और पैर सड़ने की वजह से आपकी वहाँ की नस भी डैमेज हो जाए, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन, नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं, ठीक है। इन दिस देयर इज वीकनेस। अब इसमें होता क्या है? इन दिस देयर इज वीकनेस ऑफ डॉर्सीफ्लेक्सस मसल्स। तो अभी आपको जब लोअर लिम्ब की मसल्स पढ़ाई जाएंगी तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा डॉर्सीफ्लेक्सस मसल कौन सी होती है, डॉर्सीफ्लेक्शन। तो उस डॉर्सीफ्लेक्शन का मूवमेंट कराने के लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि आपके पाँव के पंजे के आगे की तरफ जो मसल्स होती हैं वो आपके पैर के डॉर्सीफ्लेक्शन कराने में मदद करती हैं, यानी कि एंकल जॉइंट से पैर को ऊपर उठाने में मदद करती हैं, जैसा कि हमने इससे पहले मूवमेंट वाले क्लास में पढ़ा था कि डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन कैसे होता है। तो डॉर्सीफ्लेक्शन जो कराती हैं उनको हम डॉर्सीफ्लेक्सर बोलते हैं, और उसको कौन सप्लाई करता है? कॉमन पेरोनियल नर्व। तो जाहिर है जब कॉमन पेरोनियल नर्व में कुछ गड़बड़ी आएगी तो उससे सप्लाई होने वाली मसल्स जो है वो भी कमजोर पड़ जाएंगी। जब कमजोर पड़ जाएंगी तो क्या होगा? ये फुट का वजन नहीं उठा पाएंगी, यानी कि फुट को ऊपर की तरफ नहीं उठा पाएंगी, जो कि डॉर्सीफ्लेक्शन मूवमेंट होता है। सप्लाई बाय कॉमन पेरोनियल, इन दिस पर्सन इज अनेबल टू मूव द फुट इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द एंकल जॉइंट। तो एंकल जॉइंट से वो अपने पंजे को ऊपर की तरफ नहीं उठा पाता है अपनी मर्जी से एक्टिवली, ठीक है। एकदम जैसे निर्जीव सा हो जाता है वैसा हो जाता है पैर, जब नस काम नहीं करती है या नस डैमेज हो जाती है तो मसल्स एकदम समझ लीजिए पैरालाइज, आप ऐसे समझ लीजिए पैरालाइज हो जाती है, ठीक है, पूरा पैरालाइज हो जाता है, एकदम ऐसे पड़ा रहता है। जब तक आप उसको पैसिवली यानी अपने हाथ से नहीं उठाओगे या दूसरा कोई हाथ से नहीं उठाएगा तब तक वो नहीं उठेगा, ठीक है। तो ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये देखिए फुट दिखाई, एक फुट नॉर्मल है और दूसरा वाला फुट नीचे की तरफ गिरा हुआ है, आगे की तरफ नीचे की तरफ झुका हुआ है, यही इसी पोजीशन में चला जाता है पैर, ठीक है, इसी पोजीशन में। तो ये किस लिए किस वजह से होता है? कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी की वजह से, कॉमन पेरोनियल नर्व के डैमेज होने की वजह से होता है। तो ओके क्लास, इसी के साथ हमारा एंकल जॉइंट भी फिनिश होता है।